はい。
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। प्लीज कंफर्म करते हैं आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। काइंडली मैसेज कर दें, लिख के भेज दें प्लीज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक माय स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट हम वेट करते हैं। कोई स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर लें। हम इंशाल्लाह 8 बज के तकरीबन 5 मिनट पे फॉर्मली अपनी ओरिएंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बस 2-4 मिनट वेट करते हैं जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो भी ज्वाइन कर लें और फिर हम जो है स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह जो हमारी रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी वो भी ऐसे ही ऑन टाइम, मतलब एग्जैक्ट अगर 8 बजे का टाइम है तो फिर 8 का मतलब 8 ही है। इंशाल्लाह हम इसी पैटर्न को नेक्स्ट भी फॉलो कर रहे होंगे। और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप लोग जो हमारी रेगुलर क्लासेस हों उनमें आए, ज्वाइन करें और रेगुलर क्लास जो है वो लें, क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ा सा ब्रीफ आपको करता रहूँ, कोई इस तरह से नहीं है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ आप उसको याद कर रहे हो, कोई टेस्ट हो रहा हो, नहीं। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल क्लासेस। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लासेस में ही फिर जो है मतलब इस तरह पढ़ाया जाए कि हम क्लास में ही तमाम चीज़ें सीख रहे हों, उनको कवर कर रहे हों। बस जस्ट 2-3 मिनट मजीद वेट करते हैं, 8-5 में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लें। थैंक ओके जी, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की ज़ात के बरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स बाय आईबी, ठीक है। दिस कोर्स इज डिजाइन टू टेक यू फ्रॉम ओपनिंग योर फर्स्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट टू मेकिंग योर फर्स्ट कॉन्फिडेंट प्रॉफिट। इंशाल्लाह हम आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की गाइडेंस दे रहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करती है, शेयर्स की सेल परचेज का नाम क्या है, कैसे होती है, बैक एंड पे गवर्नमेंट बैक्ड है क्या है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की आप ग्राफ, चार्ट्स, कैश सेटल्ड फ्यूचर्स और जो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आजकल जो मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स यूज हो रही हैं, वो भी तमाम हम अपने कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कोर्स को जिस हद तक हो सके उतना ही प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि आप सब लोगों के लिए ये कोर्स इतना ही बेनिफिशियल हो जितना आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोर्स किन लोगों के लिए है, ये भी हमने इंशाल्लाह इसमें कवर करना है। साथ में अगर आप इंट्रोडक्शन देखें आईबी का, यू ऑल नो व्हाट अबाउट आईबी इज, ठीक है। एक इदारा है और उनकी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि हम इसको जो जितनी भी स्किल्स हैं, जो आपकी स्टडी टेक्स्ट से जो आप नॉलेज होता है उसको कन्वर्ट किया जाए इन दी स्किल नॉलेज, ताकि आप लोग सोसाइटी में और अपनी जॉब की हद तक
इसके अलावा अपने सेल्फ डेवलपमेंट में आपके लिए तमाम चीज़ें बेनिफिशियल हो। मिशन जी, रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ओवर बुकिश नॉलेज। एक चीज़ तो वो है जो आप बुक से पढ़ते हैं, किताबों से सीखते हैं, और एक चीज़ वो है जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो खास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब हम बात करते हैं तो उसमें ये तो एक तरीका तो ये है कि आप आएँ, अकाउंट ओपन करें, स्टार्ट कर दें, लेकिन क्या होगा, यू विल लूज योर हार्ड अर्न मनी, आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं था, ना हाउ नहीं थी, और आपने पैसे लगा दिए हैं, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ कि जब भी हम कोई कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है कि व्हेन वी गो टू द शॉप एंड बाय शूज, ठीक है, वो 2,000 रुपये तक के भी हैं, 2,500 तक के भी हैं, तो हम उस पर बड़ी देखते हैं, अच्छा जी सोल अच्छा है, नंबर पूरा है, ठीक है, मटेरियल कैसा है, कंफर्टेबल है नहीं है, ठीक है, मल्टीपल एंगल से देखते हैं। तो वाई शुड नॉट, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यू शुड आल्सो हैव अ सच लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है, क्यूरियोसिटिकल माइंड आपका होना चाहिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी सेविंग्स को, ठीक है, ये भी हम देख रहे होंगे कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप पहले नॉलेज लेकर आए, थोड़ी ट्रेनिंग लेके आए। अच्छा, अब ट्रेनिंग के भी ना मल्टीपल वो हैं, एंगल्स हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, जस्ट वर्ड लिखते हैं PSX, यू विल गॉट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, सब हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैं किसी को कोई वो ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हाउ यू गेट, कैसे आपको पता चले कि आपके लिए अहम चीज क्या है, ठीक है, मतलब आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट कौन सा है। क्योंकि देखें आजकल ना डाटा की भरमार है, डाटा तो बहुत है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, बट एक्चुअली व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, क्या वो मुझे मिल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के दौर में फोकस को मेंटेन करना ही सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, ठीक है। आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, आप जो है एंटरप्रेन्योर हैं, कारोबार करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी किसी भी रोल में हैं, हर किसी की अपनी एक सेविंग्स होती है, ठीक है। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, एक रेवेन्यू स्ट्रीम पे ना रहें बल्कि मल्टीपल्स हों। तो एक में अगर कमी बेशी है तो चलो दूसरा उसको फुलफिल कर रहा हो, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको ये बेनिफिट देती है, बल्कि एक वैल्यू एडेड बेनिफिट देती है कि आप इसको सीख के समझ के जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छे पैसे बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। हम इसमें आपका अकाउंट ओपन से लेके बाय सेल, ठीक है, कैसे फंडामेंटली एनालिसिस करना है, ये तमाम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ग्राफ चार्ट्स कैसे देखना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, किन कंपनीज के बाय करने हैं, क्या चीजें देखकर मैं बाय करूं, दीज ऑल विल बी डिस्कस्ड इन आवर कोर्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैंने मुख्तलिफ मल्टीपल्स लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट किए हैं, उनमें काम किया है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी भी काम किया है। आपको पता है ना, जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं और जो चार्ट अकाउंटेंट, ये कंपनी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि PSX कैसे चलती है, कैसे कंपनीज पे लिस्ट होती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीजें देखकर आपको बाय सेल करना चाहिए, क्या न्यूज है। देखिए अभी जो पाकिस्तान की मार्केट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज आल्सो अ वेरी, जिसे कहते हैं कि मैच्योर मार्केट है, ठीक है। T+2 से T+1 पे आ गई है, ये क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि जैसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी एक बेहतरीन किस्म की मार्केट है। मैं आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ PSX का बूस्ट, अगर आप ये देखें तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की वेल परफॉर्म्ड मार्केट में से, रीजनल इक्विटी मार्केट अगर आप देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया के बाद नजर आती है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद जी श्रीलंका है, हांगकांग है, सिंगापुर है, इनकी मार्केट से। तो कहने का मकसद ये कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं, तो वाई शुड नॉट वी आल्सो इन्वेस्ट। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, लोग कहते हैं कि सर जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, क्या
ये तो सैचुरेट नहीं होगी। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। आप देखें थोड़ा इसमें कि 87% मेल के अकाउंट्स है और 13% फीमेल है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो फीमेल इनका जो एलिमेंट है, एस्पेक्ट है, वो थोड़ा अंडर डेवलप है कंट्री में, बल्कि काफी हद तक। इसी तरह पीएसएक्स पे भी आप देख सकते हैं कि मेल प्रोपोर्शन ज्यादा है। ठीक है, और अगर जेन जी की बात करें तो उसका भी एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया है कितने अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं। ठीक है, मतलब 18 से 30 साल की उम्र के लोगों के अकाउंट्स ज्यादा हैं, फिर 31 से 45 वाले के, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके कम है। ठीक है, कम की रीजन ये हो सकती है कि शायद उन्हें उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आप चीजें ज्यादा बेहतरी की तरफ है तो ज्यादा अकाउंट्स है। ठीक है, तो ये जस्ट एक डाटा है कि कितने अकाउंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें दिसंबर 25 का एक डाटा है, 15,287 न्यू इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हुए थे। ठीक है, जिसमें से ये देखें कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, कंपनियों ने ओपन किए, ये आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट के जो बाहर के लोग हैं उन्होंने किए, और ये नॉर्मल अकाउंट्स हैं मेरे और आपके, और ये सहूलत अकाउंट है। अच्छा, एक कैटेगरी सहूलत अकाउंट है, बल्कि अब तो उन्होंने एक और नई कैटेगरी भी इशू कर दी है, माइनर अकाउंट, कि जो 18 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स हैं वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बल्कि अब तो लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चों को जब गिफ्ट देना तो शेयर्स गिफ्ट दे दिया करें। ठीक है, वो बढ़ते तो रहते हैं, फर्क तो बढ़ती रहती है। ऐसे अब बात करें साजगार की, ठीक है, हैवेल गाड़ी जो बनाते हैं, वो क्या शेयर था और आज क्या बन चुका है। ठीक है, हमको यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, तो आप इमेजिन करें कि इन लोगों ने मतलब कितने जो है वो इन्वेस्टमेंट की और किस तरह से अपने वैल्यू को बढ़ाया। जस्ट अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं पीएसएक्स का, ये देखें, क्योंकि देखिए हमारा कोर्स का पर्पस यही है कि हम आपको पहले दिन ही जो है प्रैक्टिकल चीजों पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। और उसमें ये भी नहीं है कि अगर आप नए हैं, आप कहें कि सर जी मुझे तो अभी समझ नहीं आई, आपने डायरेक्टली पीएसएक्स की वेबसाइट पे हमें नेविगेशन करवा दी है। देखें, क्लासेस हमारी इस तरह होंगी कि इंटरेक्टिव है, आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, और साथ साथ नोटिंग करें, रिटर्न डाउन करते रहें, ताकि जिस हद तक हो सके हम कोर्स को प्रैक्टिकल बनाएं, और साथ साथ आपकी जो क्वेरीज हैं स्पेसिफिक वो भी रिजोल्व होती रहे। देखिए मैंने पीएसएक्स की मार्केट ओपन की है, इस टाइम मार्केट 1,67,000 पॉइंट पे है। ठीक है, 1617 पॉइंट का इजाफा हुआ था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी, जस्ट आपको बताने के लिए फिलहाल मैं लेके आया हूँ उस पर। ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं, आप इधर सर्च करें यूबीएल, ये देखें यूबीएल का स्टॉक आ गया, 360 रुपए का शेयर है। आइए देखते हैं कि आज से साल पहले कितने का था। ये देखें रेंज लिखी हुई 214 रुपए का था, पूरे साल में 57% इजाफा हुआ है। तो क्या और कोई एवेन्यू है जो आपको इतना रिटर्न दे? आप बैंक में जाते हैं, कहते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, बैंक वाले कहते हैं ठीक है ले आए, साल बाद 1,10,000 रुपए ले जाइएगा, 10% देंगे आपको, आप बड़े खुश होते हैं। ठीक है, सूद भी है, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, और फिर बैंक से आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी जो लड़ाई ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेहतरीन रिटर्न देती है। अब देखिए 57%, एक बात, आपने 50,000 लगाए थे साल पहले, आपके लाख रुपए बन चुके हैं। ये जस्ट एक स्टॉक की मैंने एग्जांपल दी, एक शेयर की। आप इधर आ जाएं, आप लिखें साजगार, ये देखें जो गाड़ियां बनाते हैं हेवल वाली। ठीक है, जस्ट मैं एक एनालिसिस आपको, 1,940 रुपए का शेयर है, जुमे वाले दिन इसमें कोई 60 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको पता है ना, मार्केट ये कोई क्रिप्टो फॉरेक्स वाली मार्केट नहीं है कि 24 घंटे चलती रहे, पता ही कुछ नहीं है कौन बाय कर रहा है, कोई ट्रेल ही नहीं है। नहीं भाई, इसमें प्रॉपर ट्रेल होती है, गवर्नमेंट इसके पीछे है, तमाम मामला जो है वो इन कंट्रोल है। तो ये देखें आप, 1,060 रुपए का शेयर था और पूरे साल में 2,400 तक भी गया हुआ है। ये तो आज आजकल आपको पता है ना, मार्केट थोड़ा नीचे आई हुई है। ठीक है, थोड़ा नहीं बल्कि काफी, तो ये बाइंग का टाइम है, क्योंकि मार्केट में आपको पता ही है आजकल जो ईरान अमेरिका की सूरत हाल है, ओवरऑल पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो काफी हद तक जो है ना वो स्टेगनेंट, मतलब मुश्किलात में है, डिफिकल्टी में। देखें 68% रिटर्न, तो कोई ऐसा और एसेट जो है ना साइड हसल के बगैर आपको इतना रिटर्न नहीं देता। आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप 200% भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगाना पड़ता है। ये है, पैसे हैं, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट करें और आप अच्छा रिटर्न कमाएं। लेकिन इसमें फिर आपको थोड़ा देख के ट्रेनिंग लेके आना होता है कि भाई किस में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखें आप अगर सही देखभाल के नहीं करेंगे तो क्या होगा,
आप लूज करेंगे, ठीक है। तो आपका नुकसान किसी दूसरे का फायदा है, सीधी सी बात है। मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों से बात स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये कहता हूँ कि देखें, आपका प्रॉफिट दूसरे का लॉस है, आपका लॉस दूसरे का प्रॉफिट है। तो यू शुड बी केयरफुल इन selecting the stock, in buying the stock, in selling the stock, that you are making a reasonable amount of profit, ठीक है। और दूसरा कुछ लोग कहते हैं बाय और सेल करने से प्रॉफिट होता है। देखिए, मैंने बड़े लोग देखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अक्सर आते हैं कि सर गाइडेंस दें, बताएं कि इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन लॉन्ग टर्म करनी है, ठीक है। हाँ, नहीं डेली देखते नहीं रहना है, हमें परेशान होते हैं, तबीयत खराब होती है, डेली नहीं देखना हमने, बस साल 2 साल 4 साल भूल जाना है, ठीक है। बड़े शेयर हैं, जैसे जस्ट मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप आते हैं रफान में, इसमें ये जो कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, होपफुली आपको शायद कंपनी का नाम ना पता हो, लेकिन आप लोगों ने कस्टर्ड जो है ना वो लाजमी खाया हुआ है। इनका 9,312 रुपए का शेयर है, बड़ा शेयर है। आम लोग, मतलब एक बात है, छोटे इन्वेस्टर शायद नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत बड़ा शेयर है, अच्छा शेयर है। आप अपने किसी एक बात है, आपके बेटे हैं, बेटी हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स को आप गिफ्ट करें शेयर्स, ठीक है, ताकि उनको भी कोई वर्थ हो, उनकी वैल्यू। अब देखें दूसरा, फिर ये बड़ा क्वेश्चन है, सर ये अकाउंट ही नहीं है, कैसे करें, क्या करें? तो भाई ओपन करवाएं, हम आपकी गाइडेंस के लिए। और कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, या कोई लंबा चौड़ा आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी साइंस है, ये तो ये है वो है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। देखें, हमारा आपको ट्रेनिंग का मकसद यही है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके आया जाए, और आपको एक्यूरेट, रिलायबल और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाया जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। क्योंकि देखिए, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होना ही सबसे बड़ी पावर होती है। आज दुनिया में अमेरिका, इजराइल, जो बड़े कंट्रीज हैं, हम कहते हैं ना कि सुपर पावर है, on which base we say that those are the super power, बेसिकली उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही आज की दुनिया का बादशाह है, ठीक है। तो जस्ट पीएसएक्स से आपको एक एनालिसिस करवाने का मकसद ये था कि आपको मैं बताऊं कि जनाब, मार्केट इज फॉर यू एंड ओपन फॉर यू, ओपन है आप लोगों। अच्छा, ये देखें, पहले होती थी 2 दिन में सेटलमेंट की, आज आपने बेचे हैं 2 दिन बाद पैसे आते थे, आजकल ऐसा नहीं है, T+1 है, आज आप बेचेंगे फौरन अकाउंट में पैसे हैं, कल आप उनको निकलवा सकते हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टर डेमोग्राफिक अगर देखें हम, तो बलोचिस्तान के लोगों का एक नंबर कम है, उनके अकाउंट्स कम है, सिंध के भी ज्यादा है, पंजाब के सबसे ज्यादा है। सिंध में देखें ना, कराची है ना, कराची तो फिर हब है, ठीक है। तो इससे भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि कितने अकाउंट्स हैं हमारे, ठीक है। और मार्केट में कोई सैचुरेशन नहीं है, या 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क हो और टोटल अकाउंट 5 लाख हो, ठीक है, पीएसएक्स में, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा अभी इसमें पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह ये जो मार्केट आज 161 पे है, ये 190-80 से वापस आई है मार्केट, जब से जंग शुरू हुई है, ठीक है। तो इसने इंशाल्लाह इससे भी ऊपर, कह रहे हैं कि इस साल के आखिर पे इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं, तो ये मार्केट 2,20,000 को टच कर रही होगी। तो वाई शुड नॉट यू आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। अच्छा, खैर, हम बात कर रहे थे हु शुड टेक दिस कोर्स, इस कोर्स को किन लोगों को करना चाहिए? न्यू इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स हैं जो आना चाहते हैं। कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि आप 1 लाख का कैपिटल हो, 50,000 का हो, ये हो वो हो, कोई मसला नहीं। शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, सोर्स ऑफ इनकम हो, आपका पता हो क्या है, आ जाएंगे, ठीक है। सैलरीड प्रोफेशनल, मैं खुद सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है, और बहुत से लोग हमें साथ जो बैठे हैं सैलरीड होंगे, ठीक है। आपको पता है सेविंग होती है कुछ ना कुछ हमारी, ये कोशिश तो जरूर होती है, अब वो लग जाए या मंथ के स्टार्ट में या आखिर में, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। खैर, जो सेविंग होती है, अब जब आप उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है। आपने इम्पैक्ट पड़ा होगा, कंपाउंडिंग, कंपाउंड होती है, ठीक है। तो सैलरी प्रोफेशनल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे बेनिफिट कोर्स से उठा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई 4th बैच चला रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और वो जो 33 बैच क्लोज हो चुके हैं, उन क्लोज का मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अभी भी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ कि मैंने आज भी उनके मैसेजेस का रिप्लाई किया है, क्योंकि हमारी मकसद जो है मेरा, वो ये नहीं है कि आप आए, समझाएं, बस पढ़ा दिया लिखा दिया और चले गए, नहीं। आपको देखें, जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन एक
रिलेशन और ताल्लुक भी मेंटेन रखना, ताकि आपको कहीं भी जरूरत हो तो हम आपके साथ हो। उसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरी प्रोफाइल चेक की होगी, यूट्यूब चैनल भी है, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई नई चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बिजनेस ओनर्स हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप काम करते हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन जगह है। आपको इन्फ्लेशन को बीट करके देती है, बल्कि इन्फ्लेशन अगर 10% बढ़ती है तो यहाँ आपको 50%, 60% बढ़ जाता है आपका माल। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ब्लू चिप कंपनीज है जी, फौजी फर्टिलाइजर है, हबको है, बड़ी कंपनी है, सिस्टम्स लिमिटेड है, ग्रोथ स्टॉक है, डिविडेंड देती है, आप आए करें। स्टूडेंट है आप, 5,000 रुपये भी आप आ जाए, वी वेलकम यू। ठीक है, बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाएंगे आप इंशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट होंगे आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, मार्केट एनालिस्ट होंगे। अक्सर न्यूज में, खबरों में सुनते हैं 100 इंडेक्स को ये हो गया, वो हो गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया। वट डज इट एक्चुअली मीन्स, इसका असल में मतलब क्या है? इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल, आपको पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेहतर है, क्या है। अच्छा जी, ट्रेनर की थोड़ी अगर हम प्रोफाइल की बात करें, 1 मिनट दीजिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना? प्लीज कंफर्म करते हैं आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर शो हो रही है, मैसेज कर दें प्लीज। क्योंकि देखें, मैं तो अपने रिदम में पढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि अगर कहीं कोई मसला आता है तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये मसला है, मैं उसको फिर रिजॉल्व करूंगा। प्लीज कंफर्म करते हैं, मैसेज करते हैं कि आवाज और स्क्रीन क्लियर है। हेलो। ओके, थैंक यू सो मच, आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। ओके। ओके जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपनी प्रोफाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट, ठीक है। मिक्सिंग में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपीरियंस है, और मैंने आपको बताया कि मैंने मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट भी किए हैं और उनमें काम भी किया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से एक शौक भी है, ठीक है, गाइड करने का भी और लोगों को इंफॉर्मेशन और इस तमाम मामला में करने का। तो इंशाल्लाह जी, आई होप कि आप लोगों को मेरी तमाम बातें जो हैं वो समझ भी आएंगी। जहाँ कहीं भी आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल।
उसके अलावा जी ये आप थोड़ा देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, और लिंक्डइन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, मार्केट डायनामिक्स और इन चीज़ों का आइडिया है। तो मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहा। जो भी टाइम बचेगा हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, कोर्स प्लान हमारा ये होगा कि 5 वीक्स का कोर्स है, 5 to 6 वीक का, सैटरडे संडे क्लासेस, टोटल 12 से 14 लेक्चर्स, 15 लेक्चर एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, और ड्यूरेशन 1.5 आवर हुआ करेगा, ठीक है। आप कह सकते हैं 1.25 घंटा तकरीबन या 1.5 घंटा, क्योंकि उसमें ना मैं कमी बेशी इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशन पे डिपेंड करता होगा। मैंने अपना स्टैंडर्ड 1 घंटे क्लास दे देना, उसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दी क्लास भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप की आपको फुली सपोर्ट होगी कि आप जब चाहें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोर्स प्लान में हमारे मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल 1 है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, उसके बाद ये टूल एंड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन पीएसएक्स, इसेंशियल ऑफ स्टॉक एनालिसिस, ग्राफ चार्ट्स, किन फैक्टर्स को देख के हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है, किन किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तमाम चीजें वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर क्लास। उसके अलावा जी केस स्टडीज, एक तो मैं आपके साथ केस स्टडी बना के शेयर कर दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको समझ लें, पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको जो हमने पढ़ा हो ना उसका एक प्रैक्टिकली ओवरव्यू भी हो जाए। उसके अलावा जी कॉमन स्कैम एंड मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मिसगाइड करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए तमाम चीज़ें बेहतरीन से एग्जीक्यूट करवानी है। उसके अलावा जी आप इंशाल्लाह, इस कोर्स में यही नहीं है कि आप जस्ट मैं आपको पढ़ा दूं और आप चले जाएं और आप बाद में कह रहे हो कि ठीक है अब हम अकाउंट ओपन करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह आफ्टर थर्ड क्लास ही, मतलब बल्कि सेकंड क्लास, इन थर्ड क्लास जब आप मेरे पास आ रहे होंगे सेकंड वीक, तो सब लोगों के अकाउंट इंशाल्लाह ओपन होंगे, क्योंकि हमारा कोशिश यही है कि आप लोगों को साथ साथ लेके चलाए सही, ठीक है। ये नहीं है कि मैं पहले आपको पढ़ा दूं बाद में होगी यार आप अकाउंट ओपन करें, आप जो है ना लगे हमें कोई समझ नहीं आ रही, कोई पता नहीं, तो नहीं, इंशाल्लाह आफ्टर 2 क्लासेस ही जब फंडामेंटल्स और अपने तमाम चीज़ें सेट हो जाएं तो हम अपने अकाउंट की तरफ जा रहे होंगे, ट्रेड की तरफ जा रहे होंगे, प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा रहे होंगे इन शॉर्ट। मॉड्यूल 10, अच्छा ये मॉड्यूल मैंने इस दफ़ा नया अपनी स्लाइड्स में इन किया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ एंड सीएसएफ, कैश सेटल्ड फ्यूचर। ये बड़े मॉडर्न टॉपिक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन पे अभी इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई नहीं, लेकिन ये फ्यूचर के टॉपिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये एप्लीकेबल है, करंटली चल रहे हैं, ये नहीं है कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इनको भी डिस्कस करेंगे। हैं, इन्वेस्टर्स कौन है, ट्रेडर कौन है, ब्रोकर कौन है, एससीसीपी रेगुलेटर कौन है, क्या कोई इसको रेगुलेट भी करता है या नहीं, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। एनसीसीपीएल का क्या रोल है, ठीक है, ये बाय और सेल, ये आपको देख नजर आ रही है ना, इनको हम कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स, ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बुलिश बेरिश बिहेवियर, अक्सर आपको कहते हैं जी आज तो पीएसएक्स ना बुलिश गई है, बेरिश गई है, तो क्या मतलब है उसका, शेयर है क्या, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है, केएससी 100 इंडेक्स का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है, केएमआई 30 इंडेक्स का मतलब क्या है, केएससी 30 इंडेक्स का मतलब क्या है, ऑल शेयर का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें शामिल है, दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन आवर कोर्स इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई उसको तमाम को नेविगेट करना, इसमें ना बड़ी चीजें हैं, ठीक है, मतलब बड़ा साइंस है एक तरह की कह लें, लेकिन जब हम इसको बता रहे होंगे समझा रहे होंगे आपको, तो यही साइंस आपके लिए बेनिफिशियल साइंस होगी इंशाल्लाह। ये देखें, हम इसको देख रहे होंगे कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, कौन सी आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ये तमाम इंफॉर्मेशन, शेयर्स, फ्री फ्लोट, ये लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है, डिविडेंड कितना दिया, कैपिटल गेन क्या है, प्लान्स क्या है, दिस ऑल विल बी डिस्कस, पूरी पूरी कंपनीज की रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनडी वेरिफिकेशन, पीएस, जो भी चीजें हैं, दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। जो आपको ब्रोकर होगा उसकी अपनी ऐप होगी, ठीक है, वो आपको समझा देंगे किस तरह काम करती है। उसके अलावा ग्राफ चार्ट्स देखने के लिए क्या चीज़ें, कौन सी ऐप है, कैसे देखने हैं, टूल और अदर प्लेटफॉर्म क्या है, आपने बाय का ऑर्डर कैसे लगाना, सेल का कैसे लगाना, टॉप ब्रोकर कौन से हैं, किन ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कराऊं, तो वो भी हमने इंशाल्लाह अपना एक ब्रोकर चूज किया हुआ है, ठीक है, वो हमसे करवाते हैं, ना तो कोई
कैपिटल लेते हैं मिनिमम, कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं लेते, अकाउंट ओपन कर देते हैं, और उनका जो कमीशन भी है ना बाय सेल पे, वो भी बहुत ही नॉमिनल है बाकी तमाम ब्रोकर्स की निस्बत, और सर्विस भी बड़ी क्विक है। क्योंकि जितने भी इससे पहले बैच हो चुके हैं, हमने उन्हीं से अकाउंट ओपन करवाए हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो वेरी गुड है। उसके अलावा आपने फंड्स डिपॉजिट कैसे करने हैं, विड्रॉ कैसे करने हैं, ठीक है, टूल्स क्या है यूज करने के, बोनस राइट इशू का क्या मतलब है, एसेंशियल ऑफ स्टॉक एनालिसिस की अगर हम बात करें, ईपीएस क्या कैसे कैलकुलेट होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे देखना है पढ़ना है, ये तमाम चीजें वो विल बी डिस्कसिंग। ओके जी। उसके अलावा स्टॉक के एसेंशियल्स, ट्रेंड लाइंस, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, 10, 50, 20 डे, एमएसीडी लाइन, आरएसआई, ये शायद अभी वर्ड आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे क्लास में तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने ज़रूरी हैं और कितने आसान हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है आपने, ठीक है। अक्सर मैंने देखे हैं लोग 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, लाख लाख रुपए फी मांग रहे होते हैं, ठीक है। आप मतलब आवाम को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं बेचारे, उनको इन्वेस्ट करने से पहले ही आप जो है ना उनको चार्ज कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं, ना सही तरह से गाइडेंस होती, कोई समझ नहीं आ रही होती क्या है, कोई नोट्स नहीं है कोई। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल टॉपिक, इसेंशियल टॉपिक, रेलिवेंट टॉपिक इन आवर क्लास, ठीक है, ताकि जिससे आपको बेनिफिट हो आपको, क्योंकि देखिए आपका बेनिफिट हमारा बेनिफिट है। कल को चले आप अच्छे लफ्जों में याद करेंगे, ठीक है, अच्छी फीडबैक देंगे, और इंशाल्लाह दिस ऑल विल बी पॉसिबल अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सर आए आपके पास, ठीक है, सीखा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अर्निंग अ लॉट। आपको पता है ना, अक्सर लोग जो है ना जो अच्छा कमाने लग जाए वो फिर बताते भी नहीं है। वो खैर मैं फिर उनसे पूछ ही लेता हूँ, मैं कहती हूँ बताओ यार आपने क्या किया, तो फिर वो कहते हैं अच्छा सर जी हाँ हाँ बताते हैं आपको, ये देखें। मैंने कहता यार दूसरों, उससे पता है क्या होता है, वो बस बेनिफिट ये होता है कि दूसरों के लिए ना कॉन्फिडेंस में थोड़ा इजाफा हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपने, रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोडक्ट का प्रोटेक्ट करना है, कॉमन स्कैम्स ऐसे कैसे बचना है, ये तमाम चीजें वो विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। अवेयरनेस, फेक टिप पे नहीं जाना हमने, कोई ये नहीं करना कि इसको बाय करो सेल करो, नहीं भाई, देख के उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और आपको आपकी फर्स्ट ट्रेड करवा रहे होंगे अपने पास, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल, छोटे कैपिटल से कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसको ग्रो करें। पीएसएक्स की ट्रेडिंग सेशंस कौन से हैं, प्री ओपन का क्या मतलब है, रेगुलर का क्या मतलब है। आपको पता है ये मार्केट ये नहीं है कि पूरा 24 घंटे, ये बल्कि 9:30 शुरू होती है, 4:30 खत्म होती है, ठीक है। मार्केट का फ्लो क्या है, डिविडेंड, बोनस, राइट शेयर, दिस विल बी डिस्कस, ठीक है। राइट्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक, कैसे करें, ठीक है। क्वांटिटी टू ट्रेड, कितनी क्वांटिटी बाय करें सेल करें, अप्रोप्रिएट ऑर्डर कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएं, ठीक है। आज मैंने कोशिश की है कि आपके साथ ना चंद आसान आसान चीजें डिस्कस करूं। आसान सा मतलब ये भी नहीं कि कल को कोई हमको बहुत ही मुश्किल नहीं, समझ वाली चीजें इंशाल्लाह तमाम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने ट्राई की है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जाए, बताया जाए कि एक कोर्स किन के लिए है, हमारा पैटर्न क्या होगा, और आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, जस्ट मैंने आपको वो शेयर किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा देखें कि हमारे इससे पहले शरिया कंप्लाइंट है, कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हमें शरिया कंप्लाइंट खरीदे हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम उनको बताते हैं कि शरिया कंप्लाइंट आप कैसे खरीद सकते हैं। अच्छा जी, कोई मैसेज है मैं देख लूँ। आप लोगों के ना जो भी क्वेश्चन है आप बेफिक्र रहे, मैं आपको टाइम देता हूँ अभी, हम बस एंड करते हैं अपनी इसको मेरी तरफ से, तो फिर हम इंटरेक्टिव सेशन ही है हमारा, ठीक है। टॉप 10 कंपनीज, स्टॉक के हवाले से, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड के हवाले से, ठीक है, ये तमाम गाइड आपको दे रही होती है। देखिए हमारे जो जनवरी फरवरी के बैच हैं उसके कुछ फीडबैक्स हैं, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हाउ मच वी आर एडिंग वैल्यू, ठीक है।
ओके जी, मैं ना आप लोगों के माइक ओपन करता हूँ, तो प्लीज़ आपके जो भी कोई क्वेश्चन है वो कर लें मेरी तरफ से। आज की क्लास की ओरिएंटेशन अब तक यही, इंशाल्लाह। अब आपको ओवर टू यू है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन, माइक ओपन करता हूँ, प्लीज़ वन बाय वन क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि हमारे जो सेशन है दूसरे लोगों को भी समझ आए और जो है ना एक बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, वन बाय वन करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। माइक कौन है जनाब? जी, किसी का भी क्वेश्चन हो अपना माइक ओपन करके बस पूछ ले, हाथ खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। बस वन बाय वन पूछ लें ताकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे जी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसमें अकाउंट हम किस तरह, क्योंकि मैं थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, पूछना है किस तरह अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं, कितनी किस्म के अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसमें हम कितना डिपॉजिट इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, और जी जो शेयर हम परचेज करना चाह रहे हैं वो हम जो है वो उसका क्या तरीकेकार क्या होता है, और कितनी अमाउंट तक हम परचेज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा कंपनियों पे हम शेयर परचेज कर सकते हैं या बस लिमिटेड होती है इसमें? जी देखें मुख्तियार भाई, अकाउंट की अगर टाइप की बात करें तो नॉर्मल अकाउंट भी है, ठीक है। कुछ माइनर का मतलब जिनकी 18 साल से कम उम्र है उनका भी अकाउंट ओपन हो सकता है, और जितनी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर लें कोई मसला। एक सहूलत अकाउंट भी है, उसमें ना 10 लाख तक की लिमिट है कि आप 10 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि 10 लाख के बाद आप कर नहीं सकते, नहीं। आप एक छोटी सी एप्लीकेशन देते हैं, ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन होता है, और मैं आपको ब्रोकर का नंबर सेंड कर दूंगा जो हमारे ब्रोकर हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई कैद भी नहीं है कि आप उन्हीं से खुलवाएं, आप आरिफ हबीब से खुलवा लें, आप एकेडी से, किसी से भी खुलवा लें आप। हमारे का थोड़ा ये है कि हमने उनसे बात की हुई है, वो आपकी ना कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं हमारे, आप उनको ना थोड़ा अच्छा से ट्रीट कीजिएगा। आपका जल्दी ओपन कर देते हैं, कमीशन की परसेंटेज उनकी कम है, बस ये एक है इसमें, ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने बात की कि क्या एक कंपनी के, नहीं जी, आप जितनी मर्जी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट करें, खरीदें, कोई मसला नहीं है, बेचें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्वेश्चन आपने क्या किया था? मेन तो यही थे ना आपके, और कोई क्या था? हाँ, हम एक तो अकाउंट कितनी किस्म के हैं, और दूसरा वो आप मुझे आपने बता दिया वो कि इसके वो तो बता दूसरा, दिया ना, हाँ और हाँ क्या जी, था? दूसरा कितनी इन्वेस्टमेंट हम रख सकते हैं वो भी आपने कोई बता इसमें दिया। लिमिट दूसरा, नहीं है, आप हाँ, कोई लिमिट पांच नहीं है। हजार भी दूसरा, कर सकते हैं, 50 लाख भी कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा कर हाँ, सकते हैं, कोई मसला तो अब हम इसको मंथली बेसिस पे हम परचेज कर सकते हैं शेयर, क्योंकि मैं तो 40% बंदा हूँ, मेरा माइंड है कि मैं हर मंथ कोई 10,000 या 20,000 के एक नहीं। आप मुख्तलिफ डेली कर ब्रांड। सकते हैं, आप डेली करें, मंथली करें, जब तक मर्जी करें, कोई इशू नहीं है इसमें। और मुख्तलिफ ब्रांड जो मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर हम खींचें। दूसरा, ये जो ब्रोकर है इनकी हम कैसे इनका गारंटी इनकी श्योर कर सकते हैं कि ये हमने इनसे परचेज किया है और हमारी अमाउंट वो शेयर हमारा सेफ है? ऐसा ना हो कि 2 साल बाद 10 साल बाद वो ब्रोकर ही गायब हो जाए तो हम ये तो आप फिर। बेफिक्र हो जाएं, इस तरह के, इस पे आप बेफिक्र हो जाएं। ब्रोकर को लाइसेंस एससीसीपी देती है, उसमें सिक्योरिटी रखवाई होती है। आज तक कोई ब्रोकर पैसे लेके नहीं भेजा। हाँ, एक ऐप है IBKR, ठीक है। बहुत से ना मुझे मैसेज आते हैं कि सर जी वो बड़े फ्रॉडी लोग हैं, उनसे बचना है, तो बेफिक्र हो जाएं, PSX में आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होने वाला इंशाल्लाह, ठीक है। तो ठीक चंद है। एक ब्रोकर हैं, बड़े हैं, और उनको लाइसेंस ही मिले तब हुए कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिक्योर्ड हैं वो। जितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे दुगनी तिगनी उन्होंने पीछे सिक्योरिटी रखवाई होती है। वो पीछे जो इसका स्टॉक एक्सचेंज में हमारा अकाउंट जाता है पीछे, या ब्रोकर के पास ही रहता है?
आपका अकाउंट ब्रोकर के पास ही रहेगा और शेयर्स के मालिक आप होंगे। ब्रोकर बस आपका ट्रस्टी है, आपके बिहाफ पे खरीद रहा है, बेच रहा है जो आप कह रहे हैं, और कुछ नहीं उसका रोल। वो हम अगर बेचना फिर बेचेगा, जब वो अपनी मर्जी से भी सेल कर सकता है। नहीं, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आप जो कहेंगे वो करेगा। तो उसमें उसके पास लिमिट, उसके पास तो नहीं है कोई पासवर्ड या गारंटी, कोई चीज इस किस्म की कि वो अपनी मर्जी से सेल बेफिक्र कर हो सकता जाएं, बेफिक्र हो जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं हो। आपके पास भाई बैंक की ऐप आपके पास होती है ना, है। तो हाँ बैंक जी आपकी जी। ट्रांजैक्शन कर लेता है? नहीं करता ना। नहीं सेम करता, इसमें नहीं भी करता। सेम इसमें भी ऐसे ही। बैंक में ठीक। पैसे होते हैं, इसमें शेयर्स हैं। तो हम जिस ब्रांड का हम अगर परचेज कर रहे हैं, ये जो शेयर है, तो उसका पीछे क्या बैकग्राउंड, वो हम कैसे सर्च करेंगे कि इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? ये कल को जिसका हमने परचेज किया है, ये दिवालिया हो जाए कंपनी, अक्सर तो सुना है तो दिवालिया हम हो नहीं जाती ना है। करेंगे इस तरह का, हम इस तरह का नहीं करेंगे ना। हम ट्रेनिंग का मकसद ही हमारा ये है कि सोच समझ के बाय करें चीजों को, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उनको देख के बाय करेंगे ना। ठीक है, कि पीछे वो उस कंपनी को सर्च करना होगा कि इसका बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है, ये मालिक हाँ, है कि ये कारोबार क्या शागिर्द है, ही है। और भी चीजें हैं, मैनेजमेंट कौन है, मल्टीपल चीजें देख के फिर करेंगे भाई। और ये पूरे ठीक। सारी चीजें कोर्स का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? प्लीज माइक ऑफ कर लें यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल था। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी जी, आवाज आपकी क्लियर है, प्लीज पॉजेस ना लें, और लोगों ने भी क्वेश्चन करने हैं, आप क्वेश्चन करें हाँ जनाब। ओके, मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं पीएसएक्स में अभी मतलब इनिशियल फेज में हूँ, बिगिनर, और मतलब अभी सीखना चाह रहा हूँ। तो क्या हमें ये कोर्स करने के बाद मतलब मैं इतना इंडिपेंडेंटली सोच सकता हूँ, मतलब कि मैं ओपनली मैं एक कोर्स करने के बाद शेयर्स खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, मतलब मुझे पूरी समझ आ जाएगी? डेफिनेटली समझ आ जाएगी, 100% से भी ज्यादा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, बेफिक्र हो जाएंगे, ये गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो इंशाल्लाह ये श्योरिटी है आपको। हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा कोर्स उन लोगों के लिए भी है कि एक बात है कि जिसको उर्दू भी समझ आती है ना, वो आ जाएगी। और बिलीव मी, ऐसे हाँ लोग ही जी। ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके बाद, इस कोर्स के बाद मतलब मुझे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी खुद भी मैंने काफ़ी ट्राई की है, काफ़ी जगह पे खुद भी सीखने की, लेकिन मतलब जी वो जी, रोड आ मैप नहीं मिल जाएंगे पा रहा कोई था मसला मुझे। नहीं। आप देखिए, हमारा मकसद ही है कि आपको एक सेंट्रल ट्रेनिंग देना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ऐसे जगह जगह आप इंशाल्लाह आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। चलें फिर, बस इंशाल्लाह। आमिर भाई, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप दोबारा क्वेश्चन करें अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा आगे सॉरी आप और जड़वा। जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था वालेकुम। आजकल जो स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट है, वो लो है, इस आजकल में अकाउंट ओपन करवा के परचेज करना चाहिए शेयर, क्योंकि बड़ी सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज काफी लो प्राइस पे जा रही है, क्योंकि जब ये वार चल रही है ईरान और अमेरिका की, जब ये बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने क्लास में यही बात कही है आपको, बिल्कुल करना चाहिए। तो जरा ये हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा कि किस कंपनी के जो है ना वो अच्छे हैं यार उनके। देखो, ये तमाम चीजें हमारा कोर्स का पार्ट है, हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये चीजें डिस्कस कर लेंगे, बेफिक्र हो जाए आप। आए, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करें,
हम, क्योंकि देखें अभी मैं बता दूं ना कि ये करो, वो बेचारे जो बेसिक के साथ आए हुए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह ठीक नहीं। ठीक ठीक। अब इंशाल्लाह जो एक हमारी पेस है, पैटर्न है, उसी हिसाब से चल रहे होंगे। और मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर 2 क्लास ही हम अकाउंट ओपन कर चुके होंगे और अपनी बाय सेलिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, फिर साथ साथ हमारी क्लासेस होंगी। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। और दूसरा, अच्छा, एक मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था रिटर्न में कि शेड्यूल क्लासेस का, सैटरडे संडे जनाब क्लासेस होंगी, टाइमिंग यही है 8 से 9, ठीक है। और 6 वीक का, 5 से 6 वीक तक हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है मुझे चैट में कि इफ आई इन्वेस्ट 1000 व्हाट आई कैन अर्न मंथली बाय परचेस। जनाब आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है ना किस कंपनी में करते हैं, ठीक है, और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अच्छी कंपनीज में करेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ चलते हैं, पढ़ाई के साथ तरीके से लेके आते हैं चीज़ों को, तो आप 1 लाख पे बड़ा अच्छा रिटर्न भी कमा लेंगे, कोई वो नहीं है इतना। अमार भाई पूछ रहे हैं कि ब्रोकर नाम, अमार भाई आप उसको तमाम चीज़ें बता देंगे, आप बेफिक्र हो। जी, अस्सलाम आप वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है। आप 50% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जी जनाब पूछें। सर जिस तरह भी आपने ये रफान में इसका बताया ना, उसका 9,312 का शेयर, अगर मैं 2 शेयर खरीदता हूँ तो ये 18,000 के हो जाएंगे। तो सेल किस तरह करूंगा? मैं भी यानी इनिशियल बिगिनर हूँ, सीख रहा हूँ ये, तो मुझे इसकी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। ये शेयर हम लेते हैं तो अ, अगर मैं 2 शेयर लूँ तो वो 18,000 के होंगे, इस तरह हम लोग बाई सेल करेंगे? हाँ जी, इस तरह करेंगे। और दूसरा देखें, जो बिगिनर्स हैं ना, उनको नहीं कहते आप डायरेक्ट रफान में एस पे आओगे, बड़ा महंगा शेयर है, नहीं, ये और बहुत से मैंने छोटे सर शेयर जनरली हैं। एक एग्जांपल से हाँ दिया ये ना, तो, समझने के लिए। हाँ ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो हम बिगिनिंग में ना छोटे शेयर से स्टार्ट करते हैं, और छोटे भी वो जो बेनिफिट हो, कुछ पेनी स्टॉक होते हैं वो मरवा देते हैं, उनसे बचना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको तमाम गाइडेंस होगी, और बेसिक आपको कोई मसला नहीं। आपको मेरी उर्दू तो समझ आ रही है ना, तो आप बस बिलीव रखें कि इंशाल्लाह हम जो है ना इसको बड़ा अच्छा से मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जी, बेहतर हो गया। आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक की, कैसे बाय करना है, सेल करना है, किन को बाय करना है, सेल करना है, क्या चीजें देखनी है, दीज आर विल बी डिस्कस्ड इन आवर क्लास। जी जनाब, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन करें। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और कितने अरसे के लिए होता है? क्या वो बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म जो होता है? बस यही सवाल था। देखिए लॉन्ग टर्म में ना, आप 2 साल 4 साल, ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 20 साल भी कह सकते हैं, 10 साल भी, 5 साल भी। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितने अरसे बाद पैसे चाहिए, या आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल 4 साल 5 साल नॉर्मली इंक्लूड होता है। और इसमें फिर आप बड़े शेयर्स खरीदते हैं, अच्छे शेयर खरीदते हैं, तो डेफिनेटली दे विल पे बैक यू। तो सर क्या हमें डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने सुना है कि वो उनकी। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वो आपको रेगुलर डिविडेंड भी दे रही होंगी, आपकी शेयर की प्राइस में भी इजाफा हो रहा होगा, ठीक है, तो जरूर करना चाहिए। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज। सर ये डिविडेंड है क्या? ये प्रॉफिट रेशियो और प्रॉफिट रेट है? आवाज नहीं आ रहा देखिए सर डिविडेंड आपका। ये है कि कंपनियां क्लोज होती हैं ना, अपने अकाउंट्स क्लोज करती हैं, 12 महीने काम करती हैं, तो वो एक खाते क्लोज करती हैं अपने ना, कितना कमाया, क्या, ठीक है। तो फिर उसकी बेस पे वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, आप मैं, जिन्होंने बाय किए हैं शेयर, उनमें वो पैसे तकसीम करती हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। सही हो गया। हाँ नहीं यार, क्लासेस ना हमारी सैटरडे संडे ही होंगे, सिर्फ संडे नहीं कर सकते। सैटरडे संडे 8 से 9। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी जनाब, कोई और क्वेश्चन प्लीज।
अच्छा, आपकी एमबीए की क्लासेस हैं तो फिर ब्रदर यही हो सकता है कि जो है ना, आपको सैटरडे की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। आप मतलब रिकॉर्डिंग ले लिया करें क्लास का, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझसे जिस टाइम मर्जी जो है ना वो पूछ सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। ये सपोर्ट मैं ज़रूर आपके लिए दे सकता हूँ। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, can you please guide me on the procedure to open an account and suggest a reliable broker? यस अमार, हम अकाउंट ओपन को भी डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। उसमें ना कुछ डिटेल्स चाहिए, आपकी सैलरी है, आपकी बिजनेस है क्या, मतलब सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, आपका जी, शनाख्ती कार्ड नंबर हो। मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ आपको। आपकी जी, बायोमेट्रिक एक हो जाएगी, वो भी ऐप के थ्रू हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ब्रोकर है, मल्टीपल ब्रोकर्स हैं, आरिफ हबीब है, एकेडी है, एक हमारा भी अपना ब्रोकर है। अपने से मुराद ये कि मेरा कोई जाती नहीं है, मतलब जस्ट उनको हमने कहा है कि यार हमारी इस तरह क्लासेस होती हैं, तो स्टूडेंट हैं, तो आप काइंडली उनको जी। फैसिलिटेट कर दिया, तो वो कर देते हैं। तो अकाउंट ओपन वगैरह, ब्रोकर वगैरह सजेस्ट इंशाल्लाह ये आपको तमाम आने वाली क्लासेस में डिटेल से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Sir, and also, do you have any videos we can watch this week to help us analyze the market and get started with basics? जी हमारे भाई, आपको पूरा कोर्स ही दे रहे हैं यार हम। वीडियोस भी जो है ना, आप मेरा यूट्यूब चैनल है सीए माजिद अली, आप उस पर जाइएगा, आपको कुछ कंटेंट वहां से मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा हम्म, कोर्स है ना, सेंट्रली जी, अलाइंड है कि हम इसको आपको तमाम रेलिवेंट रिलायबल जो डाटा है वो आपको दें। तो ये कोर्स उस पे कोई यूट्यूब चैनल पे मेरे पे आपको कोई पूरा कोर्स नहीं मिलेगा, जस्ट एक आप क्या लेंगे, डेमो वीडियोस होगी एक आधी, जिस तरह ये ओरिएंटेशन क्लास है। आपको पूरी लर्निंग के लिए हमारी जो 8-10 ये क्लासेस हैं वीकली, ये आपको ज्वाइन करना होगी। अ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन प्लीज। जी जनाब, प्लीज कोई ये क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्या है, ये ब्रोकर के हवाले से जिस तरह अब आपने ब्रोकर का बताया ना, तो ब्रोकर हमें बताएगा कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें, इसका रेशो बढ़ सकता है। नहीं 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 नहीं, ब्रोकर नहीं बताएगा। क्यों बताएगा ब्रोकर? वो बस जो आप उसको ब्रोकर का कहोगे सर वो काम क्या करे। है, वो मुझे ब्रोकर का बता दें, वो हमें क्या ब्रोकर का गाइड काम करेगा। ये है कि जनाब वो आपकी बिहाफ पे जाके पीएसएक्स पे शेयर को सेल परचेज कर रहा है। आप इधर अच्छा बैठे अच्छा, हैं ठीक। राजनपुर में, और वो आपका काम कराची में जाके करवा रहे हैं, ये उसका काम है। ठीक हो गया, तो सर वो फिर आप अपनी उसने परसेंटेज आप भी लेगा। हाँ बिल्कुल, उसने अपनी ऐप आपको दी हुई है, और वो बड़ी नॉमिनल सी होती है, 0.15 पैसे पर शेयर, ठीक है। तो वो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करते हैं, और वो वही चार्ज करते हैं जो गवर्नमेंट ने उनको कहा हुआ है, वो कोई ज्यादा चार्ज नहीं करते उससे। तो सही हो गया। ब्रोकर की फी वगैरह तो बड़ी नॉमिनल सी होती है, वो तो जब आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आप उसको तो अक्सर और बेशतर खाते में ही नहीं रखते कि कितनी फीस है क्या है। आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया, 50-60 हजार रुपये, 250-300 रुपये दे भी दिए उसको, तो क्या है यार, पता भी नहीं चलना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर के हिसाब से इनकी फिर फीस होती है। हाँ, शेयर के हिसाब से आपने कितनी परचेज की है, बाय किया, ये तमाम लेकिन बहुत ही नॉमिनल होती है। कोई ये नहीं है कि मैं आपको अब बता रहा हूँ आपको लगे कि बहुत कम है, बाद में कोई बहुत ही ज्यादा कोई लाख रुपए फीस हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। नॉमिनल फीस ही होती है। सर तो बाई सेल दोनों की फीस होती होती है। बाय, हाँ, हर ट्रांजैक्शन की फीस होती है, बाय है या सेल है। फॉर एग्जांपल सर, अगर एक शेयर लिया है, बाय हो गया, और अगर वो गिर जाता है तो वो सेल करें तब भी फिर फीस चार्ज करते हैं वो। हाँ, वो गिर जाए तो क्यों सेल करना है भाई, यही तो चीजें हमने डिस्कस करनी है, हमने वेट करना है, देखना है। और क्यों हम ऐसा शेयर परचेज ठीक करें है, कि जो गिर जाए। सही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम जी शेयर के ज़रिए जो है ना वो प्रॉफिट या डिविडेंड अपना लेंगे, इसका रिकॉर्ड जो है ना एफबीआर के पास होता है।
या जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें इसको भी शो करेंगे? बिल्कुल, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना तो कैपिटल गेन में इसको ले लेते हैं। और ये आपने कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने ब्रोकर से अपना एक रिकॉर्ड मंगवा लेना है, वो आपको देगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आ रही होती है, आपने कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फिर भी ना थोड़ा अपना मेंटेन रखें, चलो पता तो ना कितने लगा दिए पैसे, कितने कमा दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे ये जो शेयर और परचेज करते हैं इसका कोई सर्टिफिकेट वो देते हैं या बस वो हमारे अकाउंट में ही वो? नहीं नहीं, आपके अकाउंट में ही आ जाते हैं, बस वो इलेक्ट्रॉनिकली है ना सारी चीजें। पहले होता था फिजिकल शेयर, आजकल नहीं है। हेलो। वो एक्चुअली काफी अर्सा पहले, कोई 10 साल पहले वो सर्टिफिकेट कोई मैंने देखा था HBL में, मैंने नहीं नहीं, अब वो ना अभी भी इनकी रेगुलेशन आई हुई थी, उन्होंने वो सारे वो कर दिए हैं, वो कहते हैं खत्म करो सर्टिफिकेट यार। उसमें वो गुम हो जाते थे, फाड़ देते थे बच्चे, पानी गिर जाता था, चोरी हो जाते थे। ठीक है, सही 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 सही। वो खत्म कर रहे हैं फिलहाल। अभी सिर्फ अकाउंट आप हमारे अकाउंट में, जैसे बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है, वो हमारे बैंक सर अकाउंट में हो गई, इस जी कंपनी बिल्कुल, के ऐसे इतने शेयर है ऐसे ही हमारे है, पास। ऐसे ही है। ठीक है, वो सिर्फ उसके एक्सेस हमारे पास ही है, वो हम किसी और को भी सेल कर सकते हैं या ऐसी जो ब्रोकर के पास ही सेल करेंगे? यार ब्रोकर के थ्रू करेंगे, करो जिसको मर्जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, करेंगे आपने इसी जाके जैसे पेड़ लगानी जिस। होती है कि इतने बेच दो, वो खुद ही बेच देता है, उसको नहीं पता होता किसको बेच रहा है, क्या कर रहा है। वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक। असल में मेरे पास स्लाइड भी नहीं है, और मुझे बस ये डर है कि कहीं क्लास हमारी अचानक डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि प्लीज़ किसी क्वेश्चन है तो वो क्विकली थोड़ा करते रहें। हम वैसे हमने तमाम चीज़ें डिटेल क्लासेस में डिस्कस करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, प्लीज़ अगर किसी को क्वेश्चन है तो ओके, अदरवाइज वी हैव टू एंड आवर क्लास प्लीज़। अगर भाईजान इस किसी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि बीच में नमाज का टाइम था। जी शाहिद भाई, ज़रूर मिल जाएगी आपको, इंशाल्लाह कल ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, जजाकल्लाह। और सिर्फ इस क्लास की नहीं, आप कोर्स में आते हैं इंशाल्लाह तमाम क्लासेस की आपको अगले दिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। LMS सक्सेस आपको मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। सर अगर एक आपका कोई क्वेश्चन क्वेश्चन था, है तो। ये एक जी क्वेश्चन जी। था, ये जो लाहौर में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर भी वो ब्रोकर वगैरह बैठे होते हैं? हाँ जी, बैठे उनके, होते हैं। हाँ उनके पास भी हम चेक कर सकते हैं जो अच्छा ब्रोकर है? ठीक है, उनके पास भी अकाउंट। उनके पास भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके। लेकिन वो तो पहले, वो हमें तो आइडिया नहीं ना कौन सा ब्रोकर अच्छा है, जिसकी ट्रांजेक्शन की फीस कम ये है, आपको किसकी। इंशाल्लाह बता देंगे ना, बेफिक्र रहें आप। ठीक है। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। ओके जी, थैंक यू सो मच टू ऑल मेंबर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे काम में, रिस्क में, अमल में बरकतें दे। और अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास स्लाइड नहीं थी, इसलिए आपको शायद कहीं लगा भी हो कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बस मैं ये थे कि यार किसी का क्वेश्चन ना रह जाए और क्लास अचानक डिस्कनेक्ट ना हो जाए। फिर भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, साथ दिया हमारा। तो इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो है ना, बस अचानक हुआ है लाइट का प्रॉब्लम, वरना होता नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इंशाल्लाह आप लोग आएँ, कोर्स को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम बहुत जल्द जो है ना अच्छा प्रॉफिट के साथ अपने अकाउंट्स जो है ना क्लोज कर रहे होंगे, मतलब हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। इंशाल्लाह जी मिलते हैं
हमारे नेक्स्ट वीक में रेगुलर क्लास के साथ। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ